नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। हाड़ौती अंचल की हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट और दिन भर की हलचल लेकर फिर हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों से। 7 दिन बाद कोटा पहुंचे चिकित्सा मंत्री खिंवसर। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद 4 प्रसूताओं की मौत के मामले में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर 7 दिन बाद कोटा पहुंचे। मंत्री ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बंद कमरे में अहम बैठक की। मामले में सामने आया कि 4 से 7 मई के बीच जिन महिलाओं की सीजेरियन डिलीवरी हुई थी उनमें संक्रमण और किडनी फेल होने की शिकायतें सामने आई थी। फिलहाल 2 महिला नेफ्रोलॉजी आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती हैं, जबकि 2 अन्य की स्थिति बरकरार बताई जा रही है। मंत्री ने आईसीयू का दौरा कर डॉक्टरों से रिपोर्ट ली और परिजनों से मुलाकात की बात कही। वहीं मामले में पहले भी डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिस पर अब विरोध भी तेज हो गया है। श्रद्धांजलि अर्पित करी है हमारी जो 4 प्रसूताओं की जिनकी डेथ हुई है, उनके मन में बहुत दुख है और उन्होंने बोला कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी पूरी जांच की जाए और जो दोषी है उनको दंडित किया जाए। न्यू मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर जो है आपके 4 तारीख और 5 मई को 12 प्रोसीजर्स उन्होंने किए थे गायनोकोलॉजी के। उसके अंदर जो 10 केसेस जो थे वो आपके थे सिजेरियन ऑपरेशन के। 2 की डेथ हो गई, 4 डिस्चार्ज हो गए, बिल्कुल वो सही थी। और 4 जो डिस्चार्ज जो सीरियस थी वो अभी 3 डायलिसिस पे हैं और 1 अभी वो बिल्कुल स्टेबल होके लगभग छुट्टी होने की स्थिति पे है। जेके लोन जो है उसके अंदर 8 तारीख को और 9 तारीख को 13 केसेस आए थे सिजेरियन के, 7 बिल्कुल सही थे, 2 की डेथ हो गई और 4 सीरियस थे, जिसमें 2 डायलिसिस पे हैं और 2 जो है अब नॉर्मल होके अब डिस्चार्ज होने वाले हैं। हमने तुरंत इमीडिएटली स्पेशलिस्ट की टीम भेजी। एक जो प्रसूता थी जो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसके लिए हमने एयर एम्बुलेंस भी गुड़गांव से तय करी। उनके परिवार परिजनों ने कहा नहीं, हमारी सब टीमें जो आके यहाँ पर पूरी जांच करने के लिए, कलेक्टर साहब को, डीसी साहब को मालूम है, यहाँ पर जो है आई। हमने तुरंत जो लोग ऑपरेशन थिएटर, जो अभी जो लोग कहते हैं शायद ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया था, कोई कहता है ड्रिप में था, कोई कहता है दवाइयों में कोई प्रॉब्लम था, वो तो देखिए जांच करने पर ही हम उंगली लगा सकेंगे कि भाई यहाँ है। ड्रग्स को जो है अभी लगभग 22-23 तारीख तक कुछ कलकत्ता में गई है रिपोर्ट्स कराने के लिए लैब से, उसको अभी जो है 23-24 तारीख तक हमें रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम हमारी उंगली जो है हम रख सकेंगे। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन थिएटर जो है या गायनेकोलॉजिस्ट हेड है, जिसके नीचे अचानक 2 हॉस्पिटल में इतनी प्रेग्नेंट लेडीज के सिजेरियन में प्रॉब्लम आई, तो जिम्मेवारी जब तक यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। इसलिए उनको अभी 3 डॉक्टर्स और 1 यूडीपी वाला डॉक्टर और 4 नर्सिंग को, ये वरिष्ठ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को, इनको अभी इनको सस्पेंड किया गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में हुई कार्रवाई के विरोध में डॉक्टर संगठनों का आंदोलन तेज हो गया। आरएमसीटीए और आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। चिकित्सकों का कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच के डॉक्टरों को बलि का बकरा बनाया गया है। संगठन ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए निलंबन और बर्खास्तगी आदेश वापस लेने की मांग की है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो पहले शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार और बाद में चिकित्सकीय सेवाओं के बहिष्कार तक का कदम उठाया जा सकता है। जिस तरह से डॉक्टर आपके वहाँ पे प्रिंसिपल सर के घर पे भी गए थे, काफी दुखित है। बिल्कुल, लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है। हमारी तरफ से सभी का उपचार किया जा रहा है और उपचार में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से 3-4 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है वो बड़ा ही दुखद है। निलंबित और बर्खास्त किया वो बड़ा ही दुखद है। सभी डॉक्टर अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, समय बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, रात या दिनों पूरा काम कर रहे हैं। तो इस घटना की निंदा करते हैं, उम्मीद करते हैं सरकार कुछ
अच्छा कदम उठाएगी। सर एक जगह गलती हो सकती है पर एक लोगों में भी हुआ है, तो इसलिए तो कहीं ना कहीं क्योंकि डॉक्टर तो पूरा प्रयास करते हैं सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक ऑपरेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहाँ 10 ऑपरेशन में हुआ है तो जरूर कुछ सोचने वाली बात है। सर इसी को लेकर डॉक्टर काफी इसी को लेके हमने आज विरोध के रूप में एक काली पट्टी पहनी है। उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी कुछ अच्छा कदम उठाएगी। सर आगे क्या रहेगा सर, आगे अगर ये सरकार फिर भी बात नहीं मानती, क्योंकि आईएमए भी आह्वान कर चुकी है आईएमए और आरएमसीटी आगे जो भी डिसीजन लेती है उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। और विरोध प्रदर्शन दे दिया जाएगा सर। आरएमसीटी डिसीजन लेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। सर आज चिकित्सा मंत्री का डेलीगेशन भी आज मिलेगा है। देखते हैं चिकित्सा मंत्री जी क्या कदम उठाते हैं, बाकी अब स्थिति नियंत्रण में ऐसा कुछ है। जो भी डिसीजन लेंगे लगता है चिकित्सा मंत्री सही है। बिल्कुल सही लेंगे जी। सर आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर रामखिलाड़ी मीणा से आचार्य अस्सी रोग विभाग। कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर स्थित सुलभ शौचालय से एक महिला का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता विमला महावर ने अस्पताल पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला के अनुसार वह शौचालय जाने से पहले मोबाइल वहां बैठे कर्मचारियों के टेबल पर रख कर गई थी। लौटने पर मोबाइल गायब मिला। महिला ने कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। प्रसूता रागिनी के परिजनों ने चिकित्सा मंत्री के दौरे पर नाराजगी जताई। परिजनों का आरोप है कि उन्हें मंत्री से मिलने तक नहीं दिया गया। परिजनों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मंत्री उनकी बात सुनेंगे और इलाज को लेकर भरोसा दिलाएंगे, लेकिन मंत्री केवल फोटो खिंचवाने लेकर चले गए। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर कोटा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजन ने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर निरस्त होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए देश के युवाओं और विद्यार्थियों से माफी मांगनी चाहिए। नीट का पेपर निरस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये डबल इंजन की सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य पर सवालिया प्रश्न लग जाना। जो बच्चे पूरी तैयारी से पेपर देकर आए, चंद लोगों की बेईमानी और शासन के नकारापन के कारण फिर उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी और तनाव झेलना पड़ेगा। मैं समझता हूं परीक्षा कैंसिल कर दी इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। भारत के शिक्षा मंत्री को, राज्य के जिम्मेदार लोगों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके और इस्तीफा देने के लिए आगे आना चाहिए। सारे देश के नौजवानों को मिलकर इसकी निंदा और आलोचना करनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का ढिंडोरा पूरे देश में पीट रखा है और हालात क्या है, दोनों इंजन फेल होते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह साधारण घटना नहीं है। पूरे देश भर के विद्यार्थियों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। झालावाड़ खानपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा का आज अंतिम दिन है। आज 8.3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कालीतलाई से कुंवरपुरा मंडी में जनसंवाद कार्यक्रम और स्वागत समारोह के साथ यात्रा का समापन होगा। मकानी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने अवकाश कटौती सहित कई नीतियों का विरोध किया और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को उठाया। बड़ी संख्या में शिक्षक शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। नैनवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बम्बुली में नालियों की सफाई नहीं होने से गांव में जलभराव की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा है, जिससे बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। छिपा बड़ौद में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में बाजार और सड़कें सूनी नजर आई। वहीं रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली कटौती और ट्रिपिंग ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है।
तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए कोटा खबरी। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।